बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरहबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। आप लर्न अरबिक में राहत सलातों के साथ हैं। आपको बतलाता हूँ कि अगर आपको अरबी बोलनी नहीं आती और आप ज़ीरो लेवल की बच्चे हैं, ज़ीरो लेवल के हैं, तो इंशाअल्लाह आज का सबक के पढ़कर आप बआसानी अरबी बोल सकते हैं। क्योंकि आज के सबक थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं ज़ीरो से लेकर पूरे इस्म की अलामतें और इस्म जुमला कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ें बनाकर दिखाऊंगा और सिखाऊंगा और उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जुड़े रहें आखिर वीडियो तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों याद रखें, कोई भी ज़बान अगर हम सीखना चाहते हैं, किसी भी ज़बान के सीखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? किसी भी ज़बान के सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से इंग्लिश की कुछ ग्रामर होती है, उर्दू की कुछ ग्रामर होती है और किसी भी ज़बान की एक ग्रामर होती है, इसी तरीके से अरबिक ज़बान की भी ग्रामर होती है, जो मैंने आपको अब से पिछले सबक में ग्रामर अच्छी तरीके से बताई है और उनके ऊपर बाकायदा मश्क भी करवाई है। लेकिन आज के सबक में गुज़िश्ता तमाम अज़वाक को मैं जोड़कर आपको बतलाऊंगा और उसका एक खुलासा आपके हाथ में दूंगा, जिसके ज़रिए से आप बआसानी अरबिक बोल सकते हैं, अरबिक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ ये कुछ कह रहा है और वो भी अरबिक ज़बान में। या तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले याद रखें कि हमारी ज़बान से जो भी तलफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ होता है, हम उसे कहते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ कहते हैं जो भी हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ हो तो उसे कहते हैं हम लफ्ज़। लफ्ज़ जो भी हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ हो। लफ्ज़ जो भी हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ हो। याद रखें, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको किताबों में ढूंढेंगे तो जल्दी से आपको किताब में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि किताब में अगर मिलेगा तो किताब का तरीका अलग है और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, हटकर है। इसीलिए आप वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें और थोड़ा समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलें। जी हाँ, जो भी हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ होता है उसे कहते हैं हम लफ्ज़। अब जो ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ होगा उसके कोई ना कोई तो माने होंगे, उसके कुछ ना कुछ तो माने होंगे या माने नहीं होंगे। तो ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ होने वाला जो लफ्ज़ होगा वो मानेदार होगा या मानेदार नहीं होगा। अगर मानेदार हो तो उसे कहते हैं हम मौजू। जी हाँ, अगर मानेदार लफ्ज़ हो तो उसे कहते हैं हम मौजू, और अगर मानेदार लफ्ज़ ना हो तो वो कहलाता है मुहम्मल। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मौजू मानेदार लफ्ज़ को कहते हैं। जैसे मैंने कहा रजुलुन, रजुलुन के माने आते हैं आदमी, इसका कोई माने हैं रजुलुन। रजुलुन मर्द, इसके माने आते हैं। तो ये हुआ एक मौजू जिसके मानेदार लफ्ज़ है। रजुलुन एक मौजू है जिसके एक माने हैं। और इमरातुन, इमरातुन के माने आते हैं औरत के। इमरातुन एक लफ्ज़ है, मौजू है। क्यों है? इसलिए कि इसके एक माने हैं। मुहम्मल किसे कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसके कोई माने ना हो। आप सोच रहे होंगे ऐसे भी कोई लफ्ज़ है जिसके कोई माने ना हो, जो माने ना हो? जी हाँ, ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जिनके कोई माने नहीं होते, उनको हम बोलते हैं
मुहम्मल। जैसे मैंने कहा चाय वाय, भाई चाय वाय लेकर आओ, तो इसमें एक हुआ लफ्ज चाय। चाय के माने हैं चाय, हाँ किसे कहते हैं कि जो दूध, पानी, अदरक और चीनी, चाय पत्ती के मुरक्कब से एक खाका तैयार हो, उसे हम चाय कहते हैं। अब वाय क्या चीज है भाई? वाय इसका कुछ भी मतलब नहीं, कुछ माने नहीं, तो इसे कहते हैं हम मुहम्मल, क्योंकि जो मानेदार लफ्ज होगा उसे कहते हैं मौजू, और जो मानेदार लफ्ज ना हो उसे कहते हैं हम मुहम्मल। जैसे वाय। खाना वाना, पानी वानी बोलते थे ना, या इसे देखें जैसे रजुल लफ्ज है, हम इसे उल्टा करते हैं लजूरुन, गैर मानेदार लफ्ज है। क्यों? रजुलुन के तो माने हैं, लजूरुन के माने थोड़ी है कि आपने रजुलुन को उल्टा करा है। तो जिस लफ्ज के कोई माने ना हो उसे कहते हैं हम मुहम्मल। अब एक चीज समझे, एक चीज तो हो गई लफ्ज, मानेदार लफ्ज को लफ्ज कहते हैं, जो भी इंसान के मुंह से तलफ्फुज हो उसे कहते हैं हम लफ्ज। लफ्ज दो तरीके का होता है, मानेदार हो या मानेदार ना हो। मानेदार होगा तो उसे कहते हैं हम मौजू, और अगर मानेदार नहीं है तो उसे कहते हैं हम मुहम्मल। मानेदार है तो मौजू, और मानेदार नहीं है तो उसे कहते हैं मुहम्मल। अब लफ्ज मौजू की दो किस्में होती हैं। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, यानी जो मानेदार लफ्ज होता है उसकी दो किस्में होती हैं, जिसे कहते हैं मुफरद मुरक्कब। मुफरद मुरक्कब। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद मुरक्कब। मुफरद कहते हैं जो अकेला लफ्ज हो, और मुरक्कब जो दो मुफरद कहते हैं जो अकेला लफ्ज हो, और मुरक्कब जो दो या दो से जायद कलिमों से मिलकर बने। दो या दो से जायद कलिमों से मिलकर बने। मुफरद को हम कलिमा भी कहते हैं। मुफरद का दूसरा नाम हुआ कलिमा, और मुरक्कब का दूसरा नाम हुआ कलाम। कलाम जुमला। मुफरद का दूसरा नाम है कलिमा, और मुरक्कब का दूसरा नाम है कलाम और जुमला। एक तरीके की आपके मैं इसमें तमरीन भी करवा दूंगा, मश्क भी हो रही है आपकी, तो आप वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। मुफरद कहते हैं जो अकेला लफ्ज हो, और उसको हम कलिमा भी कहते हैं। मुरक्कब उसे कहते हैं जो दो या दो से जायद कलिमों से मिलकर बने, उसे हम कहते हैं मुरक्कब। अब आए, कलिमे की तीन किस्में होती हैं। कलिमे की तीन किस्में होती हैं। कलिमे की तीन किस्में हैं। इस्म, फ़ैल, तीसरी किस्म आप बताएं क्या होती है? जी हाँ, तीसरी किस्म होती है हमारी हर्फ। इस्म, फ़ैल, हर्फ। अगर आपने इन तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लिया, इन तीनों को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आप बआसानी अरबिक बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस इनके बगैर बन ही नहीं सकता। किसी भी जुमले और सेंटेंस के बनाने के लिए इस्म, फ़ैल, हर्फ का होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। अगर आपको इस्म, फ़ैल, हर्फ का पता होगा और इनकी अलामतों का पता होगा, तो आप बआसानी अरबिक सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस्म किसे कहते हैं।
اسم بولتے ہیں جس کے کوئی مستقل معنی ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے میں کہوں میں خود راحت میں خود مستقل معنی ہوں، مجھ میں کوئی زمانہ نہیں ہے. آپ کوئی بھی نام یا کسی بھی جگہ ہے جیسے مسجد، مندر، یہ سب ایک نام ہے، جگہ ہے. آپ انہیں جب بولتے ہیں یہ ان کے ایک مستقل معنی ہیں اور ان کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا، تو ہم بتاتے ہیں اسم بولتے ہیں جس کے مستقل معنی ہوں. جس کے مستقل معنی ہو اور کوئی زمانہ نہ ہو. جس کے مستقل معنی ہو اور کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے رجل، نساء، مسجد، بیت، دار، عمارت. یہ سب ہمارے اسم ہیں. رجل کے معنی آتے ہیں مرد، نساء عورت، مسجد بیت گھر، دار گھر، اور عمارت معنی آتے ہیں عمارت کے. اب سمجھے فعل کہتے ہیں کہ جس کے مستقل معنی تو ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے. جس کے مستقل معنی ہو، اس کے مستقل معنی ہو اور کوئی زمانہ بھی ہو. جس کے مستقل معنی ہو اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے بولتے ہیں ہم فعل. جیسے میں نے کہا ذهب، وہ گیا، ذهب راحت گیا. تو قرأت میں نے پڑھا، یا میں بولنے لگوں جلست میں بیٹھا. جلست میں بیٹھا. یہ ہیں کچھ فعل کی مثالیں. اور فعل میں جو فعل کے سینٹنس بنتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹف ہیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کو فعل کا ایک الگ چیپٹر پڑھاؤں گا، الگ چیپٹر. اس میں آپ کو فعل کی پوری گردانیں کر دکھاؤں گا. سرب صغیر ہوتی ہے ضرب یجب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فهو مضروب. الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب. الظرف من مضرب والعادة من مضرب ومضرب 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 مضربان ومضربان والجمع منه مضارع ومضارب وفعل تفضيل وفعل منه ضربا. یہ سرب صغیر ہیں. آخر تک بہت ہی مزہ آتا ہے انہیں پڑھنے میں. تو فعل کا جو چیپٹر ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا. اس ویڈیو میں آپ کو پوری کی پوری زیرو سے لے کے اسم تک ساری نالج ہو جائے گی اور آپ اچھی طریقے سے اسم کا سینٹنس بنانا سیکھ جائیں گے. جڑے رہیں آخر ویڈیو تک، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں. سمجھے فعل جس کے مستقل معنی ہوں اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے ذهب، قرأت، حفظت، جلست. حرف کسے کہتے ہیں سمجھے؟ حرف اسے کہتے ہیں جس کے کوئی مستقل معنی بھی نہ ہو، کوئی زمانہ بھی نہ ہو. حرف ہوتا ہے دوسروں کا محتاج. حرف کے لیے ضروری ہے کہ اسم فعل میں سے کوئی ایک ہو جو اسے اپنے ساتھ لگا کے چلے. اگر اسم فعل میں سے کوئی نہیں ہے تو حرف خالی اپنے کوئی سینٹنس، کوئی جملہ نہیں بنا سکتا. اس کی تعریف ہی یہ حرف جس کے کوئی معنی نہ ہو اور وہ دوسرے کا محتاج ہو. جی ہاں، حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور یہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. حرف جس کے کوئی مستقل معنی نہ ہو. جی ہاں، اسے بولتے ہیں ہم حرف. اب سمجھیں اسم کی علامات، کیونکہ یہ تو ہو گئی ان کی تعریف. اسم جس کے مستقل معنی ہو، کوئی زمانہ نہ پایا جائے.
فعل جس کے مستقل معنی ہو، کوئی زمانہ بھی پایا جائے، حرف جس کے کوئی مستقل معنی ہی نہ ہو۔ یہ تھی ان کی تعریف۔ اب سمجھیں آپ اسم کی علامات کو۔ اسم کی علامتیں کیا کیا، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ تو گئی تعریف، میں آپ کو ایک پہچان بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہچان کیسے پتہ چلے گی، پہچان کیسا ہوگی کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم کی بہت سی علامتیں ہیں، لیکن میں ان میں سے آپ کو جو خاص سی علامتیں ہیں جو عام طور پر پائی جاتی ہیں وہ آپ کو بتلا دیتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اسم کی علامات، اسم کی علامات، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو آپ اس ویڈیو پر اگر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں، پورے آخر تک دیکھیں، کیونکہ جتنی بھی ویڈیو میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا ہے ان سب کی خاص چیزیں، ان سب کا نچوڑ اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ان سب کو اس ویڈیو میں جوڑ رہا ہوں۔ جڑے رہیں آخر ویڈیو تک۔